राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर समिति की सदस्य 14 मई को जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित निगम प्रधान कार्यालय में निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पीपीओ जारी कर पेंशन भुगतान की मांग की। समिति के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि निगम द्वारा 25 माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पत्राचार के बावजूद भी निगम प्रशासन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, जिसमें कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी न्योचित मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। मार्च अप्रैल 2023 में हमसे पूछा गया कि आप पेंशन चाहते हो या नहीं, अपना विकल्प दीजिए। हमने अपना विकल्प निर्धारित अवधि में दे दिया। उसके पश्चात हमें कहा गया कि आपने कुछ पीएफ की जो राशि मिली है उसका 6% ब्याज आप जमा करा दीजिए। हमने वो भी जून जुलाई 2023 में जमा करा दिया। इसके बाद आज 24-25 महीने हो गए हैं, हमारी पेंशन जारी नहीं की है। हम राज्य सरकार में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सचिव कृषि और सभी लोगों से मिल लिए हैं, लेकिन इस निगम के जो सीएमडी हैं उन्होंने जिद लगा रखी है कि पेंशन जारी नहीं करनी है। हम जब भी मिलते हैं कहता मैं करूँगा, और जब भी मिले थे तो कहता कि आप एफए से मिलिए। हम क्यों एफए से मिलें? एफए आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप आदेश जारी करिए। और मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहूँगा कि चेयरमैन को ये पावर है कि वो आदेश जारी करके और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इसकी अप्रूवल ले सकता है। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है। इसके बाद भी अगर नहीं माना तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और भी ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। देखिए, आंदोलन तो हमारा पिछले 25 महीने से चल रहा है, लेकिन अब जब गले में आ गई है, भूखे मर रहे हैं। मेरे एक साथी ने बताया वो 82 ईयर्स के हैं, किस से लोन ले करके लोगों ने किया है। 3 आदमी इस दौरान में मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर कॉरपोरेशन नहीं करता है, जो कि प्रॉफिट में रहा है, तो उससे बड़ी जिसको कहेंगे कि खेदजनक बात क्या होगी। राज्य सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो राज्य सरकार है वो बहुत वेलफेयर स्टेट है और कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बहुत उनके हित में उन्होंने अच्छे से निर्णय लिए हैं। तो जो एक कॉरपोरेशन जो शुरू से प्रॉफिट में रहा है, उसको अगर आप, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत एक छोटा सा नंबर है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप सीपीएफ का जो पेंशन का जो आप उसको जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में लागू है, कॉरपोरेशंस में लागू है, केवल हमारे यहाँ उसको इम्प्लीमेंटेशन करके पीपीओ जारी करना है, पेंशन जारी करनी है। 82 ईयर में मेरी उम्र हो गई और मैंने बच्चे से 7 लाख रुपए लेकर के वेयर हाउस में जमा कराए। आज मैं मरने की स्थिति में, मेरे से ज़्यादा कोई कमज़ोर हालत है। मैं कब गुड़क जाऊं, भगवान जाने कब क्या होगा। मैंने बहुत निवेदन, मैंने ये कहा था महीने 2 महीने में ही पेंशन मिल जाएगी, बेटे को पैसे दे दूंगा। लालच में आ गया। अब यहाँ आकर के मेरे को ऐसा अटका दिया कि मेरे घर में कलेश होती है और मेरे बहू बेटे मतलब कहते हैं 7 लाख रुपए लूट लिए तुमने और हमें मरवाओगे। हमारी बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो रही है और हमें जल्दी से जल्दी कराओ, वरना हम आग लगा करके मरेंगे।